तो ये हमारी द्विघात समीकरण की चौथी वीडियो है और इसमें हम लोगों ने द्विघात समीकरण का सूत्र विधि सीखनी है। जो हल करने की, जो सॉल्व करने का जो मेथड है, उसमें हम लोगों को सूत्र विधि सीखनी है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है द्विघात समीकरण, उसकी सूत्र विधि लिखी हुई है। उसमें मेथड मतलब किसका है? श्रीधराचार्य जी का है। तो श्रीधराचार्य जी का रूल लगता है, उसका सूत्र लगता है, फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। इसको लगाने से पहले आपको विविक्ति कर सीखना पड़ेगा। विविक्ति क्या है? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको डी से लिखा जाता है। और पहले आपको विविक्ति कर सीखना पड़ेगा। विविक्ति कर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और विविक्ति कर के साथ आपको इसको भी समझना पड़ेगा कि d इज ग्रेटर देन टू 0 और फिर d इज इक्वल टू 0 और d इज लेस देन टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन होगी तो जैसे देखिए पहली कंडीशन पे मूल जो होंगे उसके यानी मूल यानी रूट्स यानी उसका सॉल्यूशन यानी उसका हल, तो जो होगा वो वास्तविक होगा। अगर वास्तविक है तभी हम श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाएंगे। इसमें भी मूल बराबर होगा तथा साथ में क्या होगा? वास्तविक भी होगा। इसमें भी वास्तविक होगा। अगर मूल वास्तविक आता है तभी आपको श्रीधराचार्य जी का रूल लगाना है, अन्यथा आपको श्रीधराचार्य जी का रूल नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए आपने डी निकाला और वो लेस देन 0 आया, डी निकालने का मतलब डी की कोई वैल्यू आएगी, जैसे 5 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, कोई वैल्यू आ जाए तो माइनस की अगर आएगी तो इसका मतलब है वो छोटी हो जाएगी 0 से, तो उसको बोलेंगे मूल काल्पनिक है। हम लोग देखिए यहाँ इतनी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लें अच्छे से। और ये आपके सामने देखिए हमने यहाँ पे 6 प्रश्न लिख रखे हैं, आप इनका अभ्यास भी कर सकते हैं। हम लोगों को पहले इसको याद करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, इन सब चीजों को एक बार दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी हम लोग इस श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो देखिए हम एक सवाल लगाते हैं, उसको आप देखकर अच्छे से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि हाँ कैसे लगाया जाता है। जैसे हम लोग अपना पहले ये सवाल ले लेते हैं, 2x² प्लस में 14x अब फिर प्लस में 9 बराबर में 0। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है? अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ फॉर्मूले में आपको a b c की वैल्यू है, देखिए a b c सब जगह है, तो ये a b c होता क्या है? तो सबसे पहले देखिए जो आपको मतलब ये दिया जाएगा द्विघात समीकरण, जो भी द्विघात समीकरण होगा उसमें तुलना करनी होती है। करना क्या होता है? ऐसे यहाँ पे लिखेंगे पहले द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0 से करने पर। ध्यान में ऐसे ही बोर्ड में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। यूपी बोर्ड में जो आप कॉपी में लिखते हैं, बहुत से बच्चों के अंदर होती है कि सर लिखेंगे कैसे, उसको कॉपी पे कैसे करा जाता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो देखिए तुलना करने का अर्थ ये है, आप यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x² है, तो इसके कंपैरिजन में देखिए यहाँ पर a आपको दिख रहा है, यहाँ पर कितना है 2, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई a बराबर 2 दिया गया है। इसी के साथ देखिए यहाँ पर x वाला है, यहाँ पर भी x है, x के बगल में b है, यहाँ पर कितना है 14, तो आपने कह दिया भाई b बराबर 14 दिख रहा है। अब आप लोग देखिए जान ही गए होंगे कि c की वैल्यू कितनी होगी 9, क्योंकि c अकेला बच रहा है ना यहाँ पर, तो c बराबर आ जाएगा आपका 9। तो ऐसे यहाँ पे लिख देना, यहाँ a बराबर 2, b बराबर 14, c बराबर 9। इसी तरीके से हर प्रश्न में जितना भी आपके सामने देखिए प्रश्न है a b c सब आपको निकालना पड़ेगा और ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले विविक्ति कर निकालेंगे, ये निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर क्या होता है? b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पर रखेंगे देखिए b कितना दिया गया? तो 14 दिया गया, तो 14 का स्क्वायर रख देंगे माइनस 4, तो यहाँ पर 4 कितना 4 ही रखा जाएगा। a इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, मिस्टर इंडिया छिपा रहता है, तो a कितना दिया है? 2 दिया है, तो यहाँ पे गुणे में 2 लिखेंगे, इनटू में c कितना दिया है? 9। अब देखिए 14 का स्क्वायर फिर यहाँ पर जरूरत पड़ रही है। कभी भी यूपी बोर्ड में ये नहीं आएगा कि भाई इतने का स्क्वायर कितना होता है, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देते, लेकिन उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, उनका प्रयोग करना पड़ता है। तो 14 का स्क्वायर हमें तो याद है, अगर आपको नहीं याद है तो पहले आप 1 से लेकर 30 तक के कम से कम आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, ये ध्यान रखिए। अगर नहीं याद है तो आप याद करिए। 196 होता है, माइनस 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 8 देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर उस 8 का टेबल 9 से पढ़ना, 8 में कितना जाएगा? 72। इसके बाद इससे क्या करना है? इसको घटा देना, 6 में से 2 जाएगा आपका 4 बचेगा, 19 में से 7 गएगा आपका 12 बचेगा, तो ये आपका देखिए 124 आ गया। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो प्लस की है, यानी कि हमारा जो है d वो 0 से क्या है? बड़ा है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे ग्रेटर देन 0, इस तरीके से आपको लिख देना है। अब मूल क्या हो गया? वास्तविक हो गया।
वास्तविकों का असमान होगा तो हमें अब यहाँ पे सीधेधराचार्य का फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पे लगाएंगे सूत्र की सहायता से, ऐसे लिख देना है सूत्र की सहायता से। यहाँ पे देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को जितनी बार आप लिखेंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर माइनस माइनस रख देंगे, b हमारा b कितना था 14 था, और फिर प्लस माइनस। अच्छा एक चीज आप ध्यान दें, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा था, यहाँ पर भी देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो इसका मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 124 आया था, यहाँ पर भी हमारा 124 आएगा। तो हमें रूट के अंदर लिख देना है 124 और अपॉन में लिखना है 2 इंटू ए देखिए कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पर रख देना है 2। सॉरी यहाँ पर जो है b की वैल्यू रखनी है यहाँ पर 14, इस तरीके से। तो अब आप देखिए यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अब इसके आगे देखिए बस 2 ही स्टेप बचता है। माइनस का 14 ऐसे ही लिख देंगे, माइनस का 14 ऐसे लिख देंगे और 124 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो अगर हम 124 का एलसीएम निकालें तो 2 से कटेगा 6 बचेगा, इसके बाद 2, फिर 2 से काटेंगे तो 31। आप देखिए 2 का पेयर बन गया, इसका मतलब हमारा यहाँ से रूट से आ जाएगा बाहर। जब भी रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार होती है तो उसका एक बार बाहर आ जाएगा, तो हमारा 2 बाहर आ जाएगा, रूट में बच जाएगा 31 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 2 जा 4। अब देखिए यहाँ पर 2 के टेबल में 14 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, यानी कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। हमने 2 कॉमन ले लिया, बचा माइनस का 7 प्लस माइनस हमारे पास बचा रूट में 31 अपॉन में कितना आ गया 4। 2 से इसको काट देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचेगा माइनस का 7 प्लस माइनस रूट में बच जाएगा 31 अपॉन में कितना आ जाएगा 2। यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आप देखिए हमने आप यहाँ पर 6 सवाल नोट कर दिए हैं और ये वीडियो से बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हमने एक ही सवाल सॉल्व किया है। आपको करना क्या है, इसमें भी वही चीज अप्लाई करनी है, सब में वही चीज अप्लाई करनी है। अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका ये जो आपका डी है, अगर आपका कहीं पर भी माइनस का कुछ आ जाए, माइनस की वैल्यू आ जाए, यानी निगेटिव में यानी ऋणात्मक अगर आ जाए, अगर ऋणात्मक आ जाए तो आगे आप यहाँ लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होगा, अतः इसके हल संभव नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे आप हल संभव नहीं है। अगर माइनस में यानी डी जो है यहाँ पर डी अगर आपका ऋणात्मक आता है तब आपको ये इन केस में करना है, और नहीं तो फिर आपको ये चीज ऐसे ही बिल्कुल लगानी है। अब बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर अगर 0 आ जाएगा तब, तो 0 आ जाएगा तब भी वही करेंगे। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 रख देंगे और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है और इसी पे बस वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसको अच्छे से इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पर भी वीडियो को रोक कर, और पूरी वीडियो में अच्छे से एक बार अगर आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को इस पर दोबारा यहाँ से देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।